नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एओसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 2 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 22 दिसंबर 2024 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसके अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है, जिसे आप टेबल में देख सकते हैं, जैसे कि मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, टेली ऑपरेटर, फायरमैन, कारपेंटर एंड जॉइनर, पेंटर एंड डेकोरेटर, एमटीएस और ट्रेड्समैन। और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है, इसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज एक एक करके हर एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसे जानते हैं। दोस्तों, अगर आप मटेरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास 3 चॉइस हैं। पहली चॉइस है कि आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी चॉइस है मटेरियल मैनेजमेंट से डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरी चॉइस है इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने एकेडमिक ईयर 2009-10 या इससे पहले इग्नू से इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आपकी डिग्री या डिप्लोमा को वैलिड माना जाएगा। लेकिन एकेडमिक ईयर 2009-10 के बाद अगर आपने इग्नू से इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा किया है तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा और आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच है और क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 शब्द पर मिनट होनी चाहिए या फिर हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 शब्द पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच है और क्वालिफिकेशन के अंदर आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हैवी व्हीकल को चलाने में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप टेली ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन में आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए जो कंपलसरी है। और साथ ही में आपको पीबीएक्स बोर्ड यानी कि प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज को हैंडल करने में महारत हासिल होनी चाहिए। अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और इसमें आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप कारपेंटर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन में आपकी 10th क्लास कंप्लीट होने के साथ आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी केवल क्वालिफिकेशन के अंदर 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन के अंदर यहाँ पर भी आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 13 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 15 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से बाकी और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज क्वालिफाई नेचर की होती है और दूसरी स्टेज में आपका रिटन टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। लेकिन जिस तरह से हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है, इसी तरह से हर एक पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा सा अलग है। जैसे कि अगर आप मटेरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी डायरेक्ट सेकंड स्टेज होगी जिसमें रिटन एग्जाम होगा। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो पहली स्टेज पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो हिंदी या इंग्लिश में होगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड 35 शब्द पर मिनट होनी चाहिए और अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द पर मिनट होनी चाहिए और सेकंड स्टेज पर आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर आप सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो पहली स्टेज पर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और आपसे हैवी और लाइट व्हीकल की इंटरनल फंक्शनिंग से रिलेटेड मौखिक सवालात किए जाएंगे और दूसरी स्टेज पर आपका रिटन एग्जाम होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहली स्टेज सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। अगर आप टेली ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो पहली स्टेज पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट दूसरे स्टेज पर एक रिटन एग्जाम होगा। अगर आप कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए अप्लाई करते हैं
तो पहली स्टेज पर आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ फर्नीचर बनाते आना चाहिए और साथ में आपसे लकड़ियों के प्रकार और कारपेंटर ट्रेड में इस्तेमाल होने वाले तमाम प्रकार के टूल्स का काम क्या होता है और उनका नाम क्या होता है जैसे मौखिक सवालात पूछे जाएंगे। और दूसरी स्टेज में आपका एक रिटन एग्जाम होगा। अगर आप पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कलर किस प्रकार मिक्स किए जाते हैं और किस कलर को मिलाने से कौन सा कलर बनता है, इस तरह के आपसे मौखिक सवाल किए जाएंगे। और साथ में आपको वुडन और आयरन आइटम्स को पेंट करते आना चाहिए। इसके साथ ही दूसरे स्टेज पर आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डायरेक्ट सेकंड स्टेज पर एक रिटन एग्जाम होगा। इसके अलावा अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका प्रॉपर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वेट मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसे आपको 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर आप लड़की हैं तो आपको 8 मिनट और 26 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 63.5 किलोग्राम वजन लेकर 183 मीटर तक भागना होगा और ये आपको केवल 96 सेकंड के अंदर करना होगा। इसके साथ ही 2.5 मीटर की लॉन्ग जंप होगी और आपको वर्टिकल रस्सी के सहारे हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हुए 3 मीटर तक चढ़ना होगा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेज 1 के अंदर केवल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर आप लड़के हैं तो आपकी 1.5 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसे आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा और आपको 50 किलो वजन लेकर 200 मीटर तक भागना होगा जिसे आपको 100 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर आप लड़की हैं तो आपकी 1.5 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसे आपको 8 मिनट और 26 सेकंड में कंप्लीट करना होगा और साथ ही में आपको 50 किलोग्राम वजन लेकर 200 मीटर तक दौड़ना होगा जिसे आपको 3 मिनट और 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर आप पहली स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो दूसरी स्टेज पर आपका रिटन एग्जाम होगा। दोस्तों, जिस तरह से स्टेज 1 के अंदर हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट पैरामीटर है, ऐसे ही स्टेज सेकंड के अंदर रिटन एग्जाम भी हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट है। तो अब अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टेज सेकंड के अंदर हर एक पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन कैसा होगा तो आप कमेंट में रिटन एग्जामिनेशन टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का काम क्या होता है, यानी कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको काम क्या करना होगा, तो आप कमेंट में जॉब प्रोफाइल टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।